नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। आजकल मीडिया में चाहे वो अखबार हो, चाहे टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया, चारों तरफ मुख्तार अंसारी की मौत की चर्चा चल रही है और तमाम राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े हैं। जनता को भी जिज्ञासा हो रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, या कुछ लोग उसको डॉन के रूप में और कुछ लोग उसको गरीबों के मसीहा के रूप में क्यों जानते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें तो आप लोग टीवी में देख ही रहे होंगे। तमाम यूट्यूब चैनल्स ने भी मुख्तार अंसारी की क्राइम हिस्ट्री, उसके सोशल लाइफ, उसके पॉलिटिकल लाइफ और रॉबिन हुड छवि या गरीबों के मसीहा के रूप में भी जो अपने समर्थकों के रूप में प्रसिद्ध है, वो सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। आज मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ मुख्तार अंसारी के परिवार का ट्री हिस्ट्री भी काफ़ी चर्चा में रहा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो फोर फादर्स थे वो किस तरीके से प्रतिष्ठित लोग थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण रोल था और किस तरीके से मुख्तार अंसारी का नाम पड़ा। चर्चाओं में आया कि मुख्तार अंसारी के दादा का नाम भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था और दादा के नाम पर ही मुख्तार का नाम पड़ा। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये जो वर्तमान जो रॉबिन हुड मुख्तार अंसारी या माफिया मुख्तार अंसारी या गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी, जो जिस प्रकार से जाने, इनके दादा के रूप में चर्चित डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कौन थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान था। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 यानी ब्रिटिश पीरियड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले की एक छोटी सी बाज़ार है, छोटा सा कस्बा है यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, जहां पर अभी वर्तमान जो मुख्तार अंसारी को आज दफनाया गया। तो वहीं पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का भी जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1880 यानी क्रिसमस वाले दिन। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को डॉक्टर क्यों कहा जाता था? क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर थे। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने गाजीपुर में ही की, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में ही, और उसके बाद उनका परिवार हैदराबाद चला गया। हैदराबाद से आगे की पढ़ाई के लिए वो मद्रास चले गए और मद्रास मेडिकल कॉलेज से उन्होंने चिकित्सा की डिग्री हासिल करी। पढ़ने में बहुत मेधावी थे और मेधावी होने के कारण उनको छात्रवृत्ति मिली और आगे की मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने एमडी और एमएस दोनों किया। सर्जरी में वो काफ़ी माहिर थे और बाकायदे इसके लिए वे चीन वगैरह भी गए थे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो इंग्लैंड गए, वहाँ पर उन्होंने एमडी और एमएस की डिग्री ली, सर्जरी में काफ़ी माहिर थे और वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वे लंदन के लॉक हॉस्पिटल और चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में काम करने लगे, वहाँ पर अपनी सेवाएं देने लगे। चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल जो लंदन का है, उसमें आज भी अंसारी वार्ड के नाम पर
एक हिस्सा बना हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था A.O. ह्यूम के द्वारा। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी राष्ट्रवादी थे और उन्होंने भी इसमें रुचि लेनी शुरू कर दी कि क्यों ना हम इस राष्ट्रवादी आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लें। लंदन से वो वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने अपना निवास बना लिया। दिल्ली में ही उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों में ही वो शामिल रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों में ही वो शामिल रहे। और आप लोगों को, जिन लोगों को भी स्वतंत्रता आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1916 जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को पास लाने का काम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। जो दोनों धुर विरोधी थे, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों को पास लाने का काम उन्होंने किया था। और ये जो लखनऊ अधिवेशन था, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया था। बड़े राष्ट्रवादी नेताओं से इनका परिचय हो चुका था, चाहे वो जिन्ना हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों। चूँकि पढ़े लिखे थे, राष्ट्रवादी थे, तो निश्चित रूप से सभी इनको मानते थे। प्रारंभिक दौर में मुस्लिम लीग के अनुरोध पर 1918 से 1920 में इन्होंने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। हालांकि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो चुका था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा, और मुस्लिम लीग की जो बेसिक फिलॉसफी थी, कांग्रेस को चुनौती देना। हालांकि उसके पीछे, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का हाथ था। डिवाइड एंड रूल की जो उनकी जो पॉलिसी थी, उसको फॉलो करना था। और मुस्लिम लीग का ये कहना था कि भारतीय मुसलमानों का हित अंग्रेजी शासन में है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगर भारत से अंग्रेजी राज की समाप्ति हो जाएगी तो भारत पर हिंदुओं का शासन हो जाएगा और मुस्लिम्स के लिए दिक्कत होगी। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो मुसलमानों की चिंता न करे। मुसलमानों की चिंता करने के लिए उनकी पार्टी मुस्लिम लीग पर्याप्त है। और साथ ही मुस्लिम लीग की मांग पर अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड की भी व्यवस्था कर दी थी। जिन्ना उसके प्रबल समर्थक थे। लेकिन हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की। उन्होंने 1918-1920 के बीच मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की, लेकिन जिन्ना की सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड की जो नीति थी, उसकी इन्होंने खिलाफत करी। इसके अलावा कहीं ना कहीं वे देश की आज़ादी के पक्षधर थे। हाँ, वे इतना अवश्य था कि वो मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए वे चिंतित थे, क्योंकि उनका मानना था कि सर सैयद अहमद की तरह कि मुसलमानों को अगर मुख्य धारा में आना है तो उनको मॉडर्न एजुकेशन
अंग्रेजी शिक्षा लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। इसी बीच वैश्विक परिदृश्य यानी विश्व युद्ध शुरू हो गया और विश्व युद्ध में मित्र देशों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था। मित्र देशों ने भारतीय मुसलमानों का सहयोग हासिल करने के लिए ये वादा कर दिया था भारतीय मुसलमानों से कि युद्ध के बाद वे तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब तुर्की और भारतीय मुसलमानों का क्या संबंध था, प्रश्न ये उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुर्की का सुल्तान था वो विश्व के समस्त मुसलमानों का खलीफा था। खलीफा यानी धार्मिक और राजनीतिक गुरु। तो तुर्की के सुल्तान से भावनात्मक लगाव था विश्व के सभी मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को भी। अंग्रेजों ने इस वादे को तोड़ दिया। युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया। भारतीय मुसलमान इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने भारत में इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने भी इसमें सपोर्ट किया और ये खिलाफत आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। हालांकि बाद में तुर्की में खुद कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने नकार दिया वहाँ के सुल्तान को और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ये एक अलग कहानी है। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और यहाँ से वो और करीब आ गए महात्मा गांधी के। अंततः 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने और ये एक महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि थी जिसकी चर्चा आज भी हो रही है, मीडिया में लगातार चल रहा है कि ये जो वर्तमान जो डॉन या गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी है, इसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो निश्चित रूप से ये सही है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में जो मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी और उस समय साइमन कमीशन का इस मद्रास अधिवेशन में बहुत ही तगड़ा विरोध किया गया और पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इससे पहले मैं चर्चा कर चुका था कि चूंकि ये खुद भी पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे और मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर ये चिंतित थे, मुस्लिम शिक्षा को लेकर के सर सैयद अहमद की तरह वो चिंतित थे, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को लेकर के वो चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर या यूँ कह लीजिए कि हकीम अजमल खां और अन्य लोगों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो इस समय जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है दिल्ली में। हालांकि पहले ये अलीगढ़ में था, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर अंसारी भी थे। 1927 में जो इसके प्राथमिक संस्थापक थे हकीम अजमल खान, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के आजीवन वे कुलाधिपति बने रहे और उसको बहुत आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने किया। दिल्ली में उनका घर भी स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। उनका एक महलनुमा घर था दिल्ली में, जिसको उर्दू में दारुस सलाम या इंग्लिश में एडोबे ऑफ पीस कहा जाता था। और महात्मा गांधी जब भी दिल्ली में आते थे उनके घर पर ही रुकते थे और उनका घर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं का एक प्रमुख केंद्र बन करके उभरा था। उनकी मृत्यु 1936 में हुई 10 मई को। कहा जाता है कि रामपुर के नवाब ने उनको मसूरी निमंत्रित किया था
वे मसूरी गए थे दिल्ली से, और जब मसूरी से दिल्ली लौट रहे थे तो ट्रेन में ही उनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उनको जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कैंपस में ही दफनाया गया था। आज भी उनकी कब्र जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का गौरवशाली इतिहास। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बारे में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।